नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आजादी के जश्न का पल जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, देश की राजधानी दिल्ली का सुरक्षा कवच और मजबूत होता जा रहा है। ऐतिहासिक किलेबंदी हुई है देश की राजधानी दिल्ली और लाल किले की। लाल किले की प्राचीर से जब देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ की आबादी वाले देश को संबोधित करेंगे, तब देश की राजधानी दिल्ली एक कड़े सुरक्षा घेरे में होगी। अब तक के 71 साल के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब लाल किले की इतनी मजबूत किलेबंदी की गई हो। क्यों की गई है इतनी मजबूत तैयारी और कैसा है इस बार देश के प्रधानमंत्री मोदी का रक्षा कवच? अगले आधे घंटे हम आपको सिलसिलेवार तरीके से किलेबंदी की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकर सड़क तक, हेलीकॉप्टर से लेकर ड्रोन तक, जमीन से लेकर आसमान तक दिल्ली की किलेबंदी। परिंदों से कह दो पर न मारे। कुल 30,000 पुलिसकर्मी 15 अगस्त की सुरक्षा में लगाए गए हैं। हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग होगी और पूरे इलाके पर नजर रखी जाएगी। कुल 1600 कैमरे लगा दिए गए हैं इलाकों पर नजर रखने के लिए। ऐतिहासिक है इस बार सुरक्षा घेरा। आजादी के 72 साल के इस जश्न में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से आजाद हिंदुस्तान की आवाम को संबोधित करेंगे, तो पूरा लाल किला 5 स्तर के सुरक्षा घेरे में घिरा होगा। बाहरी घेरे में दिल्ली पुलिस, उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स, तीसरे घेरे में सेना के जवान और कमांडो, चौथे घेरे में इंटेलिजेंस टीम और 5वें घेरे में एनएसजी कमांडो। 15 अगस्त के मद्देनजर पूरी दिल्ली छावनी में तब्दील हो गई है। नई दिल्ली की क्या स्थिति है सुरक्षा के मद्देनजर, बात करने के लिए हमारे साथ मधुर वर्मा हैं जो डीसीपी हैं पूरे इलाके के। सर, नई दिल्ली पूरा वीवीआईपी जो इलाका है वो आपके पास है, किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की? सुरक्षा की दृष्टि से चाक चौबंद अरेंजमेंट किया गया है, तैनाती बढ़ाई गई है। सीनियर ऑफिसर्स खुद इलाके में पेट्रोल कर रहे हैं, फुट पेट्रोल की जा रही है, पिकेट्स लगाई गई हैं, एडिशनल मचान मोर्चा पे स्टाफ लगाया गया है, इंटेलिजेंस इनपुट डेवलप किए जा रहे हैं और मैक्सिमम विजिबिलिटी इंश्योर की गई है और एरिया में गश्त बढ़ाकर चेकिंग की जा रही है। फिर इसके अलावा क्या चॉपर्स वगैरह की मदद ली जा रही है? सीसीटीवी की क्या स्थिति है और कुछ इसके लिए इसके मद्देनजर? दिल्ली पुलिस ने इस बार 15 अगस्त के सिक्योरिटी अरेंजमेंट में चॉपर्स को भी इस्तेमाल में लाया गया है। प्रोग्राम के दौरान 4 चॉपर्स इस वीआईपी रूट को और प्रोग्राम के ऊपर सर्वेलेंस रखेंगे। साथ ही ये भी सर्वेलेंस रखेंगे कि कोई किसी प्रकार का ड्रोन या इस तरह की कोई डिवाइस प्रोग्राम के दौरान उसको उस एरिया में ना आए। लाल किले के आसपास की तमाम सड़कों को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। वहीं लाल किले के अंदर और बाहर करीब 220 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जो लाल किले के कार्यक्रम में आने वाले करीब 17,000 लोगों पर पैनी नजर रखेंगे। इसके अलावा लाल किले के आसपास की तकरीबन 360 इमारतें ऐसी हैं जिन पर सुरक्षा कर्मियों की पैनी नजर होगी। इन इमारतों पर सेना के जवान तैनात होंगे। कमांडो तैनात रहेंगे, छतों पर स्टाफ शूटर तैनात रहेंगे। लाल किले के सामने 360 इमारतों की छतों को आइडेंटिफाई किया गया है जिसमें सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे। सभी इमारतों की खिड़कियां भी बंद होंगी। सीएम के काफिले के भीतर 1 किलोमीटर का इलाका सील कर दिया जाएगा, कोई यातायात भी नहीं होगा। तो बुलंद दिल्ली की मजबूत घेरेबंदी आपने देखी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जब लाल किले के लिए निकलेगा, तब सुरक्षा की तमाम व्यवस्थाएं अपने चरम पर होंगी। हर 50 मीटर पर एक सुरक्षाकर्मी काफिले के रास्ते पर होगा। इमारतों की छतों से एनएसजी कमांडोज की नजर होगी और इस दौरान आसमान में किसी भी तरह की कोई हलचल नहीं होगी।
लाल किले के 1 किलोमीटर के दायरे को और सुरक्षित करने के लिए तकरीबन 8 किलोमीटर का घेरा मजबूत किया गया है। सादी वर्दी में खुफिया अधिकारी पूरे इलाके में तैनात होंगे ताकि किसी भी तरह का कोई थ्रेट महसूस हो तो उसे तुरंत डिटेक्ट किया जा सके। लाल किले के आसपास 8 किलोमीटर इलाके पर कड़ी सर्विलांस रखी जाएगी। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो भी पूरी तरह सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखेगी। सादी वर्दी में इंटेलिजेंस अफसर पूरे इलाके में और भीड़ के बीच फैले रहेंगे। मोदी लाल किले की प्राचीर से चौथी बार देश को संबोधित करेंगे। इसके बाद देश साल 2019 के चुनावी मोड में चला जाएगा। लिहाजा आतंकियों के पास ये आखिरी और बड़ा मौका है जिसमें वो पूरी कोशिश करेंगे कि कोई बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इस बार इतना थ्रेट क्यों? इस बार सुरक्षा एजेंसियां बहुत ज्यादा सतर्क हैं। सुरक्षा के मद्देनजर इस बार सबसे खास है मिसाइल डिटेक्टिव कैमरा। ये कैमरा ठीक उसी जगह लगाया जाएगा जहां से प्रधानमंत्री देश को संबोधित करेंगे। इस कैमरे को पहली बार डीआरडीओ से खास तौर पर मंगवाया गया है। इस मिसाइल डिटेक्टिव कैमरे की रेंज कई किलोमीटर की है जो लाल किले से तमाम गतिविधियों पर नजर रखेगा। कुछ भी संदिग्ध नजर आने पर यह कैमरा तुरंत एजेंसी से जुड़े अफसरों को संदेश पहुंचाएगा ताकि पलक झपकते ही लाल किले की तरफ आने वाले खतरे को रोका जा सके। न सिर्फ अंदर से बल्कि दिल्ली को सीमाओं से भी सील किया गया है और ये 15 अगस्त की दोपहर 2 बजे तक सील रहेगी। सुरक्षा के मद्देनजर मेट्रो स्टेशन की पार्किंग को भी बंद किया गया है। 15 अगस्त के मद्देनजर रात 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिल्ली के सारे बॉर्डर्स सील रहेंगे। मेट्रो स्टेशन की पार्किंग भी बंद रहेगी। आईएसबीटी से दोपहर 12 बजे तक कोई इंटरस्टेट बस भी नहीं चलेगी। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला 72वें स्वतंत्रता दिवस के लिए लाल किले के लिए निकलेगा तो उससे 20 मिनट पहले सड़कें बंद कर दी जाएंगी। सुरक्षा का एक घेरा कड़ा होगा। हर 50 मीटर पर सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। प्रधानमंत्री मोदी के कॉन्वॉय निकलने के 20 मिनट पहले सभी सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। हर 50 मीटर पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर दिया जाएगा। इसके अलावा सभी बड़ी इमारतों पर एनएसजी कमांडोज को तैनात कर दिया जाएगा। यहां तक कि उनके कॉन्वॉय के 45 मिनट पहले और कॉन्वॉय निकलने के 15 मिनट बाद तक सभी एयर स्पेस बंद होंगे। प्रधानमंत्री जिस समय लाल किले से देश को संबोधित कर रहे होंगे उस समय उनकी और दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए स्वायत्त महिला कमांडो दस्ता भी तैनात रहेगा। ये 36 महिला कमांडो का विशेष दस्ता है जिसे 15 महीने की टफ ट्रेनिंग दी गई है। अमूमन कमांडो ट्रेनिंग 12 महीने की होती है लेकिन महिला कमांडो को टफ ट्रेनिंग 15 महीने की दी गई है। इस वक्त राजधानी दिल्ली हाई अलर्ट पर है। मौका है अपने 72वें स्वतंत्रता दिवस का। दरअसल इस मौके पर कई ऐसे संगठन हैं जो कि हमारे देश में किसी भी तरीके से दहशतगर्दी फैलाने की फिराक में है, लिहाजा सुरक्षा के हर हाल में पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस वक्त हम लाल किले के बाहर मौजूद हैं और यहाँ पर आप देखिए सुरक्षा के किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। रात का मौका है लेकिन बावजूद इसके सुरक्षा चाक चौबंद है इस पूरे एरिया के अंदर। और जो 7 लेयर्स हैं इनमें एनएसजी के कमांडोज, एसपीजी के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस और इसके अलावा जो एयरफोर्स के जवान हैं, इंडियन आर्मी के लोग हैं, वो तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं वो चप्पे चप्पे पर नजर रखेंगे और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहीं कोई शख्स यहाँ पर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में तो नहीं है। ये तमाम चीजें यहाँ पर सुनिश्चित की जाएंगी। और इसके अलावा जिस रूट से वीवीआईपीज लाल किले के अंदर पहुंचेंगे उस पूरे रूट पर ऐसी सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी कि परिंदा भी पर न मार सके। इस पूरे एरिया में कई सारे सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और अगर हम लाल किले की बात करें तो लाल किले पर ऐसे कैमरास लगाए जाएंगे जिनकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर के आसपास है और काफी अच्छी क्वालिटी के वो कैमरास हैं। कोशिश यहाँ पर यही है कि हर तरीके से सुरक्षा को मुहैया कराया जा सके ताकि कोई भी दहशतगर्द अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने में कामयाब न हो सके। कैमरापर्सन राज के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली।
तो सुरक्षा की बात हो रही है तो दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस की बात कर लेते हैं। इस बार सुरक्षा को लेकर काफी चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की गरुड़ टीम सीसीटीवी कैमरों से नजर गड़ाए रखे हुए है। पिछली बार 15 अगस्त पर ड्रोन का इस्तेमाल दिल्ली पुलिस ने किया था, लेकिन इस बार इनकी संख्या बढ़ाई गई है। ये ड्रोन न सिर्फ लाल किला बल्कि इंडिया गेट, चांदनी चौक, फवारा चौक समेत कई इलाकों में दिल्ली पुलिस की आंख और कान बनेंगे। इसके अलावा 2 हेलीकॉप्टर से पहली बार दिल्ली पुलिस आकाश से लाल किले की निगरानी करेगी और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी सुरक्षा में तैनात होंगे। लाल किला की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की जाएगी। इस दौरान किसी भी तरह के ड्रोन के इस्तेमाल पर पाबंदी भी होगी। एंटी क्राफ्ट गनें भी तैनात की जा रही हैं। लोगों में गजब का उत्साह है। दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट का है ये नजारा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सरोजनी नगर मार्केट के तमाम लोग जो हैं हाथों में झंडे लेकर सेल्फी खिंचवाते नजर आए। तमाम लोग वो चाहते हैं कि जो स्वतंत्रता दिवस में जो शहीदों ने अपना बलिदान दिया उसको कम से कम याद किया जाए, उन शहीदों को याद किया जाए। हमारे साथ यहाँ पे मार्केट के लोग हैं, इनसे समझ लेते हैं कि सर आप लोग आज देख रहे हो सेल्फी भी ले रहे थे, इसकी वजह क्या है? वो जुनून जगाना चाहते हैं अंदर से हम, जो एक चीज छुप जाती है आजकल के माहौल से सेल्फी लेने में एक जुनून जागता है सबके अंदर। जितने नौजवान हमारे साथी हैं वो सारे चाहते हैं सेल्फी लेके हम कुछ दिखाएं। बाकी हम पूरा श्रद्धांजलि देना चाहते हैं उन शहीदों को जिनकी वजह से आज हम इस मुकाम पे खड़े हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा हर एक नौजवान पूरी सेल्फी ले और ऊपर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सेल्फी ले पूरे तरीके से। स्वतंत्रता दिवस पे मौके सेल्फी आप भी ले रहे थे, तो ये मतलब क्या है सेल्फी का? सेल्फी का क्या ज्ञान मोदी जी ने सिखाया या पहले से सेल्फी चल रहा था? ये सेल्फी का जो ज्ञान है हमारे को यूथ ब्रिगेड ने सिखाया है। ये लोग आजकल सेल्फी से अपने आप को प्रपोज करते हैं। हमने भी 15 अगस्त के लिए हमने भी सब लोगों को इंडिकेशन दे रहे हैं कि सब सेल्फी लो और खुशहाल हो कि हमारा देश स्वतंत्र हो गया। चलिए खुशहाल हो। क्या लग रहा है प्रधान जी, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं? सेल्फी की बड़ी सेल्फी तो चलिए कि स्टाइलिश तो है, लेकिन सेल्फी की एक खतरनाक सिस्टम भी बन गया है। सेल्फी का जो जुनून है ये न्यू जनरेशन का है, लेकिन उसके साथ हम उनको एक संदेशा ये भी देना चाहते हैं कि जो आजादी है ये हमने मुफ्त में नहीं पाई, इसकी एक वैल्यू है और इसका इनको एहसास होना चाहिए कि तिरंगा लहराना और इसको ऊपर करना सेल्फी से भी ऊपर है। नए यूथ भी हैं, आप लोगों ने भी तिरंगे उरंगे क्या सेल्फी लिया, तो क्या तिरंगे के आपको पता है कि मतलब क्या होता है? आज का दिन हमारा देश आजाद हुआ था तिरंगे के, इसलिए हम सेल्फी लेते तिरंगे के साथ। अंदर से हमें महसूस होता है कि नहीं हमारा देश आजाद हुआ या हम आजाद हुए, गर्व होता है हमें तिरंगे के साथ सेल्फी लेते हुए। यूथ बच्चों से पूछ रहे हैं कि सेल्फी का सिस्टम तिरंगे के साथ तो जिस हिसाब से आप लेते हैं, क्या लगता है, एहसास क्या होता है स्वतंत्रता दिवस? एक प्राउड, हमें हम सबको एक प्राउड महसूस होता है। हम दोनों आर्मी ऑफिसर की है ना डॉटर्स है, तो हमारे डैड ने इतना कुछ करा है देश के लिए, सो ऑब्वियसली इट्स अ प्राउड मोमेंट। ऑफिसर्स की बेटियां हैं, जो ऑफिसर जो बॉर्डर में बैठे रहते हैं, तो एक आप बेटी है भारत की बेटी, तो क्या लगता है आज के दिन जो सौहार्द है, माहौल है, कैसा फील करते हैं? हमारे लिए तो ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे है, क्योंकि सिंस वी आर फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट होता है। हम काफी अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। इस हिसाब से एक स्वतंत्रता दिवस को लेकर यहाँ पर एक जोश जुनून है। भारत की बेटियां भी यहाँ पर आकर फक्र महसूस कर रही हैं। उनका ये कहना है कि ये फक्र का दिवस है और इस फक्र के दिन अपने आप को हम फक्र महसूस करने के लिए तिरंगे के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। खतरे के मद्देनजर लाल किले की सुरक्षा के साथ साथ दिल्ली के लोगों की सुरक्षा के लिए बटालियन और तमाम थाना क्षेत्र के पुलिसकर्मियों की भारी संख्या को तैनात किया गया है। सुरक्षा के चलते डीएमआरसी ने अपनी सभी पार्किंग एरिया को 26 घंटे के लिए बंद कर दिया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह की सुरक्षा के चलते दिल्ली मेट्रो की सभी पार्किंग को बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम दिल्ली के शास्त्री बाग मेट्रो स्टेशन पे खड़े हैं, जहां आप देख सकते हैं कि जो पार्किंग है उसके बाहर ये बैरियर लगा रखा है और यहाँ पे पूरा एक नोटिस लगा रखा है जो डीएमआरसी की तरफ से है। उसमें लिखा गया है कि 14 अगस्त से 2 बजे से लेकर 15 अगस्त शाम 4 बजे तक यहाँ पे पार्किंग नहीं होगी। जो भी यहाँ पे इस वक्त वाहन आ रहे हैं उनको यहीं से वापस भेजा जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि पार्किंग के जो एजेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद है और जितने भी यहाँ से वाहन आ रहे हैं उनको यहाँ मना किया जा रहा है कि आज से अगले
जो 26 घंटे तक यहाँ पे पार्किंग नहीं की जाएगी। और आपको बताना चाहेंगे कि दिल्ली को लेकर एक आतंकी अलर्ट आया है कि आतंकी दिल्ली के अंदर किसी भी वाहन के अंदर कोई संदिग्ध वस्तु छुपाकर किसी जगह पार्क कर सकते हैं, जिसके चलते कोई अप्रिय घटना दिल्ली के अंदर घट सकती है, जिसके बाद डीएमआरसी ने इस मामले में कदम उठाया और अपनी सभी पार्किंग को बंद कर दिया गया है। पार्किंग जो यहाँ पे है, पार्किंग जो लेते हैं वो हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या आदेश आए आप लोगों के पास? सर हमारे पास आदेश ये आया है कि पार्किंग को 2 बजे तक कल 15 अगस्त को मतलब मॉर्निंग में आज खाली कराने का, 14 अगस्त को 15 अगस्त को 2 बजे तक बंद रहनी है। और आपको बता दें, अब से कुछ ही घंटों का समय बाकी रह गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से अपना भाषण देंगे। 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आप इंडिया न्यूज के साथ आजादी का जश्न मना सकते हैं। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज inखबर.com को लाइक करें और तिरंगे के साथ सेल्फी भेजें अपनी। आप आजादी का जश्न मनाते हुए अपनी फोटो शेयर कर सकते हैं। फोटो को चैनल पर दिखाएंगे। फोटो के साथ अपना नाम और शहर का नाम लिखना ना भूलें।